हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतर तरीके से आपकी जो स्टडी है वो चल रही होगी। और मैं आज इस क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ 10th बोर्ड का जो पेपर हुआ है अभी कल 2026 में, वो इंग्लिश का पेपर इस क्लास में मैं सॉल्व आउट करवाऊंगा और बताऊंगा कि इस तरीके से इसका सलूशन होगा। और आपने अगर कोई गलती की है तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन अपन लिख के आते हैं इसमें। जैसे कि पैसेज आया था तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट द राइटर वॉज। इसका जो आंसर था वो क्या था? जुबिलियंट एंड सैड। जुबिलियंट एंड सैड इसका क्या था? राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द इमोशंस दैट ग्रिप्ड हिम वॉज। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड हिम वॉज क्या थी? यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन था? ह्यूमैनिटी जो ऑप्शन था वो इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन देखो कि द जॉय दैट द राइटर फील बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट लास्ट। इसमें क्या ऑप्शन राइट ऑप्शन था? ए लाइफ टाइम। ए लाइफ टाइम इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। ये 8th वाला जो है ना 8th क्लास में, वो द समिट वाला जो चैप्टर है ऑन द टॉप ऑफ इट, उसमें से ये पूरा का पूरा पैसेज उठाया हुआ है, डिट्टो उठा लिया इसने, ठीक है ना। वो 8th वाली बुक उठा के देखना है, 10th में ये पूरा का पूरा डिट्टो उठा दिया। नेक्स्ट देखो कि अकॉर्डिंग टू द राइटर इसमें क्या आएगा? क्लाइंबिंग एवरेस्ट जो है वो आएगा। नेक्स्ट देखो विच अदर समिट इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। तो इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा? द समिट ऑफ द माइंड। क्या होगा? द समिट ऑफ द माइंड। नेक्स्ट व्हाट चेंज यू कंप्लीटली। व्हाट चेंजेस यू कंप्लीटली। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक्सपीरियंस। नेक्स्ट फाइंड द वर्ड विच मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन। क्या होता है? समिट। ये क्या होता है? समिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज विच मीन्स द अपोजिट ऑफ जुबिलियंट। इसका क्या आंसर था? सैडनेस था। इसका आंसर क्या था? सैडनेस आंसर इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पेज पे देखो कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन पैसेज। पैसेज ही दिया है इसने, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर अपने जब मैं एक इसका पूरा एक डीपली सोल्यूशन लेके आऊँगा उस वीडियो में मिलेगा। अभी जो ऑप्शंस ग्रामर है या फिर कोई अदर एमसीक्यूज वगैरह है तो वो उनकी बात इस क्लास में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आप अब इसमें देखो कि विच ऑफ द फ्रेश वाटर इज अनेबल टू इम्यूनिटी। इसमें देखो ये विच मीन सिमिलर मीन पूछा है स्कैरसिटी का, ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा। स्कैरसिटी का जो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। नेक्स्ट देखो ड्राइएस्ट। ड्राइएस्ट का अपोजिट पूछा, ये क्या हो जाएगा? वेटेस्ट। क्या हो जाएगा? वेटेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये लेटर दिया हुआ है और ये जो लेटर है वो मैंने जीमेल वगैरह लेटर वगैरह आपको करवाए हुए हैं अच्छे से और आपको टॉपिक वाइज करवाए हुए हैं। पिछले 10 सालों के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने सारे के सारे करवाए थे और वो भी अलग अलग, जैसे टेंस के कौन से आए थे, लेटर के कौन से आए थे। नेक्स्ट ए बैड कंपनी, ये स्टोरी है जो आपको करनी है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या है? ये पिक्चर है दीपावली पे, एक पैराग्राफ पूछा था इसके अंदर, वो पैराग्राफ आपको बताना है। और ग्रामर सेक्शन देखो अब इसमें, माई फादर रन्स ए माइल एवरी डे, यानी हर दिन मेरे जो फादर है वो 1 माइल यानी दौड़ते हैं। तो यहाँ पर एवरीडे जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट किया है। माय फादर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? रन्स ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन। ऑप्शन तो नहीं दिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजू प्ले इन द क्रिकेट वाइल आई वॉज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। वाइल आ गया, ठीक है ना। वाइल और एज आ जाएगा तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था मैंने, तो क्या आ जाएगा? वॉज। राजू सिंगुलर है तो वॉज। और क्या प्ले का क्या आ जाएगा? प्लेइंग आ जाएगा। प्ले का क्या आ जाएगा? प्लेइंग आ जाएगा। नेक्स्ट वी ब्लैंक गो टू जयपुर टुमारो, यानी कि हम कल कहाँ जाएंगे? जयपुर जाएंगे। तो टुमारो जो है वो किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो वी है, वी के साथ क्या आता है? सेल, और यहाँ पर V1 आ जाएगी, इसके बाद गो आ जाएगा।
नेक्स्ट द थीव एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी जो चोर है वो पुलिस के आने से पहले ही भाग गया। फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन में समझाया था, तो सेकंड एक्शन है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यानी अराइव्ड आ गया V2, और फर्स्ट एक्शन यानी चोर के आने से पहले क्या है, सॉरी पुलिस के आने से पहले कौन भागा है, चोर भागा है। पहले कौन सा एक्शन हुआ है, चोर भागा है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, बताया था मैंने। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड एस्केप्ड आ जाएगा, हैड एस्केप्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया है कि बोथ राम एंड श्याम, यानी दोनों राम और श्याम, तो इस आर में से क्या प्लेइंग आउटसाइड बाहर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आर जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ इन दोनों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आर होगा। नेक्स्ट आइदर समित और मनीष हैज हैव कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि आइदर में क्या है कि अपने क्या है जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, ये वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज है, मनीष सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन का यूज करके क्या है अपने को यहाँ पर आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर क्या, मिताली हार्ड वर्क, मिताली इज नोट किधर गया, इंटेलिजेंट, मिताली इज हार्ड वर्किंग। अब तो ये किससे बनेगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा कि जैसे देखो मिताली इज नोट ओनली, इसके बाद हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो, इसके बाद आएगा फिर क्या आएगा, सेकंड जो वर्ब है एडजेक्टिव है, तो यहां पर क्या है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, यानी वो न केवल हार्ड वर्किंग करने वाली लेडी है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। नेक्स्ट अनिल इज रिच पर्सन, अनिल इज क्या अनहैप्पी, बट का यूज करना है। जैसे क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा कि अनिल इज रिच पर्सन आ गया, बट के बाद क्या आ जाएगा, बट के बाद आ जाएगा ही, अनिल है ना तो उसके लिए ही इज अनहैप्पी, या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि अनिल इज रिच पर्सन बट अनहैप्पी, यानी वो अनहैप्पी है, रिच तो है अमीर तो है बट अनहैप्पी है। नेक्स्ट देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी ये जो सेंटेंस है उसको पैसिव में चेंज करना है। V2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखो द वर्ल्ड कप, नेक्स्ट अब वहां पर क्या आएगा, वोज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो वोज वोन बाय के बाद क्या आ जाएगा, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, क्या आ जाएगा, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम, ये आ जाएगा। यानी जो वर्ल्ड कप है वो किसके द्वारा जीता गया था, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम के द्वारा। नेक्स्ट रीराइट द सेंटेंस इन द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में करना है। देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि अर्थ है वो सन के अराउंड क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, आगे जो टेंस में नो चेंज होगा, तो यहाँ पर सेड टू अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा, टोल्ड, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगी तो क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव है तो दैट, आगे सेम सेंटेंस आएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आगे वो सेम सेंटेंस आप नोट डाउन कर दोगे क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस में नो चेंज। नेक्स्ट आगे पैसेज है, पैसेज में से क्या, हु वॉज विद यंग सीगल ऑन हिज लेज, यानी उसके लेज पर क्या है, यंग सीगल के साथ कौन था, वो अकेला था, ये पहली लाइन दी हुई है। ही वॉज अलोन ऑन हिज लेज, यानी अकेला ही था, तो ही वॉज अलोन ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हाट ही हैड बीन अफ्रेड टू डू, यानी वो क्या करने से डर रहा था, तो फ्लाई यानी उड़ने से डर रहा था। नेक्स्ट व्हाट वाज स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ हिज लेग, यानी उसकी लेज के नीचे क्या फैला हुआ था, समुद्र फैला हुआ था।
ठीक है, चैप्टर के अंदर आपको अच्छे से पता है। What would not support him to fly, यानी क्या चीज़ थी जो उसका सपोर्ट नहीं कर रही थी उड़ने में, तो उसके पंख थे, विंग्स जो थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है वो आपको रिटर्न वाले दे दूंगा मैं, ठीक है ना, अलग से क्लास लेके आएंगे इसके लिए। इसके बाद में क्या वर्ड, या फिर मैं एक PDF डाल देंगे अपने, ठीक है, 5-10 मिनट की, ठीक है, उसमें सीधा बस आपको ये आंसर दिखा देंगे। वट वॉज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो थी वो क्या थी, पोएम, इसके अकॉर्डिंग है, क्या है ये देखो, ये पोएम है, इसकी बात हो रही है। इसके बाद में हाउ मैनी बेबी डकलिंग दे हैड, तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, बाय हुम द बेबी डकलिंग वर रिटर्न टू डेथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, फादर स्वान जो है वो क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग दीज डेज, तो क्या है, जोक्स आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, जोक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ अपने, अब क्वेश्चन आंसर आप कर लोगे। इसके बाद में इस पे आओ, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, इट का है वो किसके लिए रेफर किया गया है, तो फोक के लिए रेफर किया गया है, फोक के लिए क्या किया गया है, रेफर किया गया है। नेक्स्ट, अब देखो, चूज द करेक्ट आंसर, आंसर करना है कि हाउ मैनी डॉटर रामलाल हैड, रामलाल की कितनी बेटियां थी, तो 4 बेटियां थी इसके। नेक्स्ट, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ मास स्पेस कंट्रोल, तो ये कौन था, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक था, कौन था, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। इसी रिचर्ड एच एब्राइट वॉज एनकरेज्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट बाय हिज मदर, उसकी मदर ने उसे एनकरेज किया था, मोटिवेट किया था साइंटिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, यानी होरेस डेनबी है वो क्या चीज़ें कलेक्ट करना पसंद करता था, तो वो एक्सपेंसिव बुक, महंगी किताबें कलेक्ट करना पसंद करता था। हु वॉज मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन था, तो एक वेटरनरी सर्जन था, एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट करता है वो क्या होता है, वेटरनरी सर्जन होता है। तो इसके बाद क्या है कि ये था हमारा जो 10th का जो पेपर है वो उसको अपने सॉल्व आउट किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।